सुप्रभात। कक्षा 6 नई दीप मड़का का चैप्टर 1 संस्कृत शब्द परिचय। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत शब्द परिचय। अधिकतर भाषाओं में क्या होता है कि 2 लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत शब्द परिचय में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब जैसे पुल्लिंग, स वाला, स वह है पुल्लिंग, बाल है बालक, वह बालक है। स्त्रीलिंग में सा वाला, स्त्रीलिंग में सा हो जाएगा, बाला लड़की, सा बाला वह लड़की है। नपुंसकलिंग में पत्रम, पत्रम मीन्स पत्ता। तो ये हो गए 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, राकेश पतिते, यहाँ पर राकेश लिखा है, राकेश पतिते, तो राकेश गिरता है, पुल्लिंग हो गया। मीता पतिति, मीता गिरती है, स्त्रीलिंग हो गया। फलम पतिति, फल गिरता है। कोई भी लिंग हो संस्कृत में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में क्या होता है कि क्रिया एक ही रहती है, क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, जैसे दूसरी भाषा में हम पढ़ते हैं वचन 2 होते हैं, एक वचन, दो वचन, लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं। जिस प्रकार से लिंग 3 होते हैं, उसी प्रकार से वचन भी 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम, यानी एक वचनम एक, द्विवचनम द्वय, बहुवचनम अनेक। उदाहरण इसका, सा पठती, वह पढ़ता है, यहाँ पर एक वचन हो गया। सा पठती, वह पढ़ता है, एक वचन। तो पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं, द्विवचन। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, बहुवचन। तो ये तीनों उदाहरण हो गए। सा पठती एक वचन, तो पढ़ते द्विवचन, ते पठंती बहुवचन। इस प्रकार से हमने क्या सीखा? संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसके साथ संस्कृत में अकारांत शब्द, कुछ शब्द कैसे होते? अकारांत, यानी शब्द के अंत में जो अक्षर हो उसी अंत वाला शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, द प्लस ए प्लस वा प्लस आ, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आ रहा? आ। क्या बना शब्द हमारा? देव। लेकिन जब हमने इसका वर्ण विच्छेद किया तो यहाँ पर आया आ, तो देव हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसके अलावा कुछ अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द भी हैं जिन्हें हम समझाते हैं। जैसे अब अकारांत पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंग मीन्स, पुल्लिंग अभी हमने समझाया था, पुरुष के लिए आता है। छात्र, एक छात्र, छात्रों, दो छात्र, छात्रा, अनेक छात्र। एक वचन में एक छात्र, द्विवचन में दो छात्र और बहुवचन में अनेक छात्र, लेकिन इन सब के अंत में आ रहा है। अकारांत पुल्लिंग शब्द। नर, नर मीन्स आदमी, एक वचन में। नरो, दो आदमी। नरा, अनेक आदमी। अश्व, एक घोड़ा। अश्व, दो घोड़े। अश्व, अनेक घोड़े। गजा, एक हाथी। गजो, दो हाथी। गजा, अनेक हाथी। सैनिका, एक सैनिक। सैनिको, दो सैनिक। सैनिका, अनेक सैनिक। इन सब के अलावा संस्कृत में कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द और भी होते हैं जो इस तरह से दिए गए हैं, जिनका हम नित्य प्रयोग भी करते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य यानी सूरज, इसको किसमें कहेंगे? पुल्लिंग में। कौन सा पुल्लिंग हो गया? अकारांत। अनल, आग, ये भी पुल्लिंग शब्द हो गया। मेघ, मेघ मीन्स बादल, ये भी पुल्लिंग में आ गए। वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़, यानी पेड़ पुल्लिंग शब्द है। पवन, हवा, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। सरोवर है, तालाब, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। चूहा पुल्लिंग शब्दों में आता है। बिड़ाल, बिल्ला,
कुकरे कुत्ता, मृगे हिरन, गदर गधा, बानरे बंदर, मयूर मोर, कपोत कबूतर, पिक कोयल, सुक तोता, काके कौआ, बके बगुला, हस्त हमारे हाथ, हस्त मीन्स हाथ, इसको भी हम अकारांत पुल्लिंग में ही कहेंगे। पाद पैर, जनके पिता, पिता को भी छात्रों जैसे कि अभी हमने पढ़ा था अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अब क्या पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इससे पहले पढ़े हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे शब्द के अंत में जो अक्षर हो उसी अंत वाला शब्द कहलाता है। जैसे आ हो गया आकारांत। अब यहाँ पर उदाहरण हम दे रहे हैं गा प्लस ई प्लस ता प्लस आ, तो क्या बना शब्द गीता। अब गीता क्या हो गया अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत यानी आकारांत, अकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में कहेंगे आकारांत। जैसे यहाँ पर जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, एक वचनम में छात्रा एक छात्रा, द्विवचनम में छात्रे यानी दो छात्राएं, बहुवचनम में छात्रा अनेक छात्राएं। इसी तरह से लता एक लता, लते दो लताएं यानी लता मीन्स बेल, और लता अनेक बेल। अजा बकरी एक बकरी, अजय दो बकरी, अजा बहुत सारी बकरी। कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिला बहुत सारी कोयल। शिक्षिका यानी अध्यापिका एक, शिक्षिके दो अध्यापिकाएं, और शिक्षिका बहुत सारी अध्यापिकाएं। इन सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अलावा कुछ अन्य शब्द भी होते हैं, जैसे कन्या लड़की, महिला स्त्री, कलिका कली, अम्मा माता, पाठशाला स्कूल, मधुमक्षिका मधुमक्खी, वर्षा बारिश, चटका चिड़िया, गायिका गाने वाली, नायिका अभिनेत्री, धरा पृथ्वी, नासिका नाक। ये सारे हो गए हमारे किस में आते हैं आकारांत स्त्री। अब इसी तरह से कुछ नपुंसकलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे किताब, किताब क्या कहेंगे पुस्तक एक पुस्तक, पुस्तकें दो पुस्तकें, पुस्तकानी अनेक पुस्तकें, फलम एक फल, फले दो फल, फलाने अनेक सारे फल। पत्रम पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणी अनेक पत्ते, पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणी अनेक सारे फूल। इन जैसे नपुंसकलिंग अन्य थे, इस प्रकार से हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग अन्य शब्दों को पढ़ा, उसी प्रकार से नपुंसकलिंग में भी कुछ अन्य शब्द भी होते हैं। जैसे मित्रम, मित्रम मीन्स मित्र है लेकिन हम इसे नपुंसकलिंग में कहते हैं। गृहम घर, मुखम मुंह, भोजनम खाना, आम्रमम आम, कमलम कमल, उद्यानम बगीचा, दाड़मम अनार, चक्रम चक्रे, वनम वन, व्यंजनम पंखा, वस्त्रम कपड़े। अब यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, जैसे कुछ पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, नर आदमी, अश्व घोड़ा, गज हाथी, अनल आग, मेघ बादल, मूसक चूहा, वृक्ष पेड़, बिड़ाल बिल्ला, पवन हवा, कुक्रे कुत्ता, मयूर मोर। और इसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, लता बेल, अजा बकरी, कोकिला कोयल, शिक्षिका पढ़ाने वाली, कन्या छोटी लड़की, महिला स्त्री, कलिका कली, मृग हिरण, कपोत कबूतर, वानर बंदर, सुक तोता, गधर गधा, पिक कोयल, काक कौआ, सरोवर। छात्रों हमने एक्सरसाइज अब करने के लिए शुरू जा रहे, पहले क्या पढ़ लिया पुल्लिंग
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द। अब इस पाठ की एक्सरसाइज, सबसे पहले क्या दिया है, प्रश्न नंबर 1 लिखा है संप्रति लेखन। इसमें करना है आपको उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। जैसे एक उदाहरण दिया है, शब्द एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पहला शब्द दिया है फल, एक वचन में फलम, द्विवचन फले, बहुवचनम फलानि। वर्षा, एक वचन वर्षा, वर्षे, वर्षः। वनम, वने, वनानि। वृक्षा, वृक्षो, वृक्षः। अम्बा, एक वचन में, द्विवचन में अम्बे और बहुवचन में अम्बा। मूषक, मूषको, मूषकः। अजा, एक वचन में अजय, द्विवचनम अजा, बहुवचनम। पवने, पवनो, पवनाः। भवनम, भवने, भवनानि। प्रश्न नंबर 2 वचनानुसार पृथक कुरुतु, यानी वचन के अनुसार छांटिए। एक जिसमें यहाँ पर ये अगले पेज पर तालिका बनी हुई है, तो उन शब्दों से हमें एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम शब्दों को एक वचनम में सुख, कोकिला, फलम, वृक्ष, दाड़िमम, पुष्पम। द्विवचनम में गंधर्वो, उद्याने, काको, नेत्रे, मुखे, मृगो। बहुवचनम में लता, वस्त्राणि, कपोता, चित्राणि, फलानि, चटका। अब शब्दार्थ मेलम करना है, यानी शब्दों का अर्थ का मिलान करना। जैसे पत्रम, पत्ता, चटका, चिड़िया, उद्यानम, बगीचा, अनल, आग, नासिका, नाक, बिड़ाल, बिल्ला, सुख, तोता, व्यंजनम, पंखा। क्वेश्चन नंबर द्विवचनम लिखत, यानी इन शब्दों को दो वचन में लिखना है। जैसे नेत्राणि, नेत्रे, अम्बा, अम्बे, अश्वा, अश्वो, चक्रम, चक्रे, धरा, धरे, सैनिका, सैनिको, घट, घटो, मित्रम, मित्रे। एक वचनम लिखत, यानी इन शब्दों को एक वचन में लिखना है। मयूरा, मयूर, नेत्राणि, नेत्रम, पाठशाले, पाठशाला, आम्रे, आम्रमम, नायिका, विसर्ग हट जाएगा, नायिका रहेगा, मेघा, मेघ। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 1 संस्कृत शब्द परिचय कई अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ।